हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पोर्शन क्लास 12 स्टैंडर्ड का, जिसमें 2 वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा और कुछ बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझा और अपने डाउट्स भी पूछे। जिनके डाउट्स हैं हम वीडियो के एंड में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपके और भी डाउट्स आते जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। आने वाले समय में हम कुछ आपको पेपर्स भी देंगे जो टर्म टूम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप कर सकते हैं और आप ये फील करेंगे कि मिश्रा एजुकेशन में आपको फिजिक्स का काफी कुछ पैकेज मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। बच्चों, समझ में आती है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, हमेशा कह सकते हैं कि सेल्फिशनेस जरूरी नहीं है, कुछ है ना, भलाई का भी काम करना चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट वीडियो के आगे। बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो तक सेमीकंडक्टर पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि बैंड एनर्जी गैप क्या होता है। ठीक है, उस पे बेस्ड हम लोगों ने मटेरियल का डिवीजन कर लिया। तो इस वीडियो सीरीज का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो 2 वीडियोस को देखें, फिर हम इस वीडियो को समझने के लिए एबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड में एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम लोगों ने बताया था कि इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेमीकंडक्टर इन डिटेल। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल। तो देखने में आता है मेनली सेमीकंडक्टर बच्चों 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड सेमीकंडक्टर। नोट करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यू कैन गेट द नोट्स इन गिवन लिंक्स। आप जाके लिंक देखेंगे तो वहां पर नोट्स आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, अगर उनको हम प्योर फॉर्म में यूज करें, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम प्योर फॉर्म में किसी भी टाइप की उसमें मटेरियल का इम्प्योरिटी मिक्स ना करें, तो मटेरियल को हम ऐसे सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, द प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम material is called intrinsic semiconductor। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इंट्रिंसिक पे फोकस करते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है, किस तरीके की बातें होती हैं, फिर हम एक्सट्रिंसिक का मतलब समझ जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं इंट्रिंसिक में। जरा हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि एटॉमिक लेवल पे जाके कि क्या होता है वहां पे एटम्स के बीच में कि कभी लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर्स होते हैं। तो अगर किसी सिलिकॉन के एटम के बारे में बात करें तो सिलिकॉन एटम का होता है एटॉमिक नंबर 14। तो अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिलिकॉन का तो हम ये देखेंगे पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आप पाएंगे, जबकि उसका एटॉमिक नंबर 32 है। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है उसमें एक सिलिकॉन एटम आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ देख सकते हैं आप कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन का जो एक एटम है ये अपने आसपास 4 एटम के साथ, इसके चारों आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है, पीजी है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड में है। ठीक है, अब जब लो टेम्परेचर होता है
तो लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल होते हैं, यानी ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से किसी एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इतनी एनर्जी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि थर्मल एनर्जी होती है केटी, यानी टेम्परेचर राइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये अपने लेवल को क्या करेगा, छोड़ के बाहर आ जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, एक वैकेंसी, एक जगह छोड़ देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, दिस बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करने लगेगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ, इधर की तरफ आएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। तो ऑब्वियस है ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को दूर की तरफ ले जाएगा, खैर, या पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ ले जाएगा। कम बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री फील करेगा, और जब हम इस सब्सटेंस में या इस क्रिस्टल में या इस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और करंट कैरी करेगा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन करंट मूव किया सो किया, यहां पर जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, ये वैकेंसी का नाम होल रखते हैं। क्या नाम रखते हैं, होल। इसी को होल कहते हैं। होल इज द वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी वेकेंट प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले था उस जगह को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसे हम होल का नाम देंगे। होल पे चार्ज नहीं होता, बट इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसा ट्रीट करता है। ठीक है, क्यों? सपोज अगर मान लो कि हमारे पास ढेर सारे ऐसे सबस्ट्रेट हैं, तो एक क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा और हमने यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज फील्ड लगा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा और इसी तरीके की वैकेंसी यहां पे क्रिएट होगी। अब जब ये वैकेंसी क्रिएट होगी तो आप ये देखेंगे कि इस वैकेंसी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक वैकेंसी पीछे क्रिएट हो गई, पीछे का इलेक्ट्रॉन फिर यहां आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर किसी होल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो होल पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जबकि आपका इधर की तरफ आ रहा है, वहीं आप होल को देख रहे हैं कि वो अपोजिट टू दी या इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता जाता है या डिस्प्लेस करता जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा। इसलिए सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर, दो कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है होल। होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लेकिन इस पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मतलब हम इसको सपोज करते हैं इसके बिहेवियर के कारण। ओके, नोट कर लीजिए अच्छे से बातों को। अगर आप यहाँ पे नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिंक में मैंने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, हर लेक्चर का नोट्स आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे वहां से डाउनलोड करके वीडियो भी देख लें और साथ ही साथ तुरंत वीडियो के बाद नोट्स भी नोट कर लें, इससे आपका मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने आगे टॉपिक पे। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बच्चों आपने ये देखा कि करंट ब्रेक हो, इलेक्ट्रॉन होल ब्रेक हो रहे हैं और करंट कैरी करते हैं। इट इज वेरी नाइस, अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेकिंग जो होता है ये बहुत कम होता है। दैट मीन्स इसका जो नंबर होता है, हर बुक राइटर अलग अलग लिखते हैं, ये ब्रेकिंग जो होती है वो 10 टू द पावर 28 एटम्स के पीछे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। मतलब इतने एटम के ग्रुप में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, क्रिएट होगा। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स होगी वो बहुत कम होगी। 10 टू द पावर 28 आपको लग रहा करे ये तो बड़ा छोटा सा नंबर है, बट आप इसे लिखना चाहो तो लिखो 28 टाइम्स, तो आप कहोगे स्किप कर दो, 10 मिनट का 10 सेकंड का वीडियो आपने स्किप कर दिया कि नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि नंबर बहुत बड़ा है।
10⁻28 एटम्स बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसे में बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कम संख्या होगी। कम संख्या होगी तो कंडक्टिविटी पुअर होगी। इससे बेटर तो हमारा कंडक्टर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और हर कंडक्टर क्यों? क्योंकि अगर आप कॉपर सपोज करते हो तो कॉपर का हर एटम इलेक्ट्रॉन गिव करता है, हर इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है। दैट मीन्स जितने कॉपर एटम होंगे उसके 2 टाइम्स आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और यहाँ पे 10⁻28 एटम्स के पीछे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है। इससे अच्छा तो भाई हमारा कंडक्टर ही सही हुआ। ठीक है, इस पे हम लोग वापस आएंगे जब हम लोग थोड़ा सा और इसके इंट्रिंसिक के बारे में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा लिख लेंगे कि नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्जेस, इसको इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। तो देखो कितना होगा भाई, डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में क्रिएट हो। दूसरा होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखेंगे। अक्सर एक इक्वेशन आता है, जैसे मान लो कि हम ये कह रहे हैं कि n और ne के जो नंबर ne और nh है वो दोनों सेम है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ne और nh का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? ni का स्क्वायर आएगा कि नहीं? तो इससे अक्सर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल आता है जिसे सॉल्व किया जाता है। आप कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है कि ni इज इक्वल टू nh और ne इज इक्वल टू nh, आई एम सॉरी, ni इज इक्वल टू ne। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ni स्क्वायर हो गया, nh और ne हो गया, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप इसे नोट्स में भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस चीजों को समझ लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई। अब अभी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये बहुत लेस नंबर में होता है, इसलिए कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। तो क्या फायदा हुआ? तो इसको देखते हुए लोगों ने सोचा कि ठीक है, इसका एक नेचर तो बहुत अच्छा है कि हम जैसे जैसे क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो कुछ इसमें हेर फेर किया जाए तो नया चीज निकल के आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिजाइन किया गया। ओके बच्चों, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम जब कोई इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम इनटू द सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, या कह सकते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम क्या करते हैं, कोई इम्प्योरिटी एटम मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना डोपिंग। ठीक है, अब जो मटेरियल मिलाते हैं उसको हम डोपेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपेंट, यानी इम्प्योरिटीज को हम डोपेंट बोलते हैं। अब डोपेंट है ना, कैसे हो सकते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जब हम आगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। तो पी टाइप में आप देखेंगे कि आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहां पे ES लिख रहा हूं, ये क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करें, इम्प्योरिटी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स अगर हम इम्प्योर मिक्स कर दें, मतलब डोपिंग कर दें, इसको भी समझाएंगे आपको कि प्योर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दें
जैसे मान लीजिए कि हमारा सिलिकॉन है, इसमें कुछ और मटेरियल का आइटम्स मिक्स कर दें, तो जो रिजल्टिंग मटेरियल बनेगा उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, दो टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। एक मिलाई जाती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा मिलाया जाता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट वर्ड का क्या मतलब है? दोज एटम विच हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, एंड दोज एटम विच हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप केमिस्ट्री में से पढ़ते हैं इसलिए आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी हम एक बार यहाँ पे मेंशन कर दें कि ट्राईवैलेंट इज समथिंग विच हैव द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पेंटावैलेंट हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये दो टाइप की इम्प्योरिटी जनरली मिक्स की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में टू फॉर्म दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो चलिए दोनों को डिस्कस करते हैं। आपको डेफिनेशन मिल जाएगा नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लीजिए और नोट्स को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई डू वी मिक्स सम इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है ऐसा काम। ठीक है, चलिए फिर आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे समझेंगे, जरा इसको ध्यान देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं कि किसी सिलिकॉन सब्सटेंस में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, याद रखें, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के प्योर सब्सटेंस में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, तब रिजल्टिंग मटेरियल जो बनता है हम उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? सिंपल सी बात है कि अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करें तो हम क्या पाते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जरा इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझते हैं तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब जो यहाँ पे डोपिंग की गई है, डोपिंग में डोपेंट कौन सा है? डोपेंट आपका ट्राईवैलेंट यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकता है जैसे आप बोरॉन है, ठीक है, इंडियम है और गैलियम है। ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एल्युमिनियम है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज याद रखिएगा। तो गैलियम का स्पेलिंग आप देख लीजिए, GALL। ठीक है, तो गैलियम। तो ये इम्प्योरिटीज अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करने पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, तो जरा इसका देखते हैं कि किस तरीके से इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं सिलिकॉन को, जैसे हमने ये देखा कि इसके चारों एटम क्या होने वाले हैं? अदर आसपास के सिलिकॉन एटम से ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे इसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो ये जो इम्प्योरिटी एटम आएगा तो वो बीच वाले इस एटम को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करते, सपोज करो हमने Al को जब मिक्स किया है तो Al ने क्या किया? इसके 3 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसपास के इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे? इम्प्योरिटी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई नया सब्सटेंस हमारे आसपास आता है तो हमारा क्या होता है कि हम उसको देखना जरूर जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई हमारे इंडिया में कोई अंग्रेज आता है तो क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं और अंग्रेजी बोलता रहता है तो हम बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, और वो जब तक चला नहीं जाता तब तक हम उसको देखते रहते हैं। हमको जाना है, हम किसी को दवाई लेके जा रहे हैं देने, लेकिन वो अंग्रेज अब नया दिख गया तो हम उसको देखते रहेंगे, और वो देखते देखते जो है कि बहुत दूर चला गया तब भी हम उसको ऐसे पलट के देखते रहेंगे और कहेंगे देखो क्या जिंदगी है। तो ये जब कोई नया आइटम आता है मार्केट में तो क्या होता है कि आसपास के लोग उस पर अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी जब सिलिकॉन एल्युमिनियम की जगह पे है ना आया तो आसपास के एटम ने क्या किया? उसके साथ बॉन्डिंग बना ली। तो ये 3 तो बना लिए क्योंकि इसके पास एल्युमिनियम के पास 3 ही था, लेकिन ये बेचारा क्या हो गया? खाली रह गया। इन तीनों के चक्कर में बेचारा ये फंस गया। तो इसने क्या की? दिल की तन्हाई को आवाज देते हैं और जब दर्द से हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो ये इसने क्या किया? ये होल के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। चल भाई, तन्हाई के साथ ही, है ना भाई, 3 फ्रेंड्स के क्या हो गए? गर्लफ्रेंड्स हो गए, इस बेचारे के साथ
तन्हाई ही गया। तो होल क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे होल क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एक एल्युमिनियम, एक इंप्योरिटी एटम के पीछे बेटा, एक इंप्योरिटी एटम के पीछे एक होल जनरेट हुआ। अब आप बताइए कि जितने इंप्योरिटी एटम होंगे उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हमने इंट्रिंसिक जब देखा था तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर क्रिएट होते थे कि नहीं? होते थे। तो अब हमें यह देखने में आएगा कि सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे। सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे। दैट इज वाई अब क्या होगा? अब ये इफेक्टिवली ये सबस्ट्रेट, जो ये सब्सटेंस होगा वो इफेक्टिवली आपके पॉजिटिव चार्ज कैरियर शो करेगा। दैट मीन्स इसमें ढेर सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है? इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज स्टेट है। हाँ, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम संख्या में, वेरी लेस नंबर में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोले जाएंगे। और ये चूंकि बहुत लार्ज नंबर पे होंगे तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये पी टाइप का कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से हर एक दिन में आपका एक वीडियो जल्दी से जल्दी अपडेट करते रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बच्चों, आप डिस्कस करते हैं हम लोग डाउट्स में। पिछले वीडियो में एक हमारे पास डाउट आया है करण का। करण ने कहा कि ये फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है और कैसे टेम्परेचर के साथ ये शिफ्ट होता है। तो देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है बच्चों? हम जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, जैसे आपने अलग अलग रूल्स के तहत किया, जैसे सोडियम का आपने फिलिंग किया तो आपने देखा कि पहले स्टेट में 2, दूसरे स्टेट में 1, 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आए। तो अगर इस फिलिंग को हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे करें, किस टेम्परेचर पे करें? तो 0 टेम्परेचर पे। तो 0 टेम्परेचर पे जब हम फिल करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो किसी एटम या किसी सब्सटेंस के जो मैक्सिमम फिल्ड इलेक्ट्रॉन लेवल, दैट मीन्स वो लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, हम उसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एट 0 केल्विन द मैक्सिमम ऑक्यूपाई शेल या एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, तो देखने में आता है कि सेमीकंडक्टर के आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, फर्मी लेवल बीच में आता है। जैसे ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका क्या है? वैलेंस बैंड है। तो ये क्या होता है? आपका फर्मी लेवल होता है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। और शिफ्टिंग किस प्रकार से होता है, इसका हम एक इक्वेशन लिखेंगे, इससे समझेंगे। तो देखिए, इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, EF इज इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2 1/2 kT। आपको बस इससे कंक्लूजन निकालना है, इक्वेशन याद नहीं करना एट द लेवल ऑफ क्लास 12th। अगर आप हायर लेवल में जाएंगे तो अपने आप करेंगे। ठीक है, log E NV बाई NC। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक क्या है? EC इज द आपका एनर्जी ऑफ द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द कंडक्शन बैंड, EV इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द वैलेंस बैंड। जैसे वैलेंस बैंड की एनर्जी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी, यहाँ पर T है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा? राइज करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यू सी कि आप ये पाओगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी में क्या होने लगेगी? शिफ्टिंग होने लगेगी। दैट मीन्स एक गैप, या ये कह सकते हो दूसरे इजी वर्ड्स में कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो यहाँ पे पहुंच पाएगा। लेकिन अगर बात करें फर्मी एनर्जी लेवल की, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, यू कैन सी। ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये डाउट क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और होपफुली मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाया हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। ये आप मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं, इसका कोई इनपुट नहीं है मेरे लिए, बस केवल और केवल आपके लिए मेरा ये डेडिकेशन है कि आप अच्छे नंबरों से पास हों और मिश्रा एजुकेशन का याद हमेशा करते रहें। मैं बहुत जल्द आपको पेपर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ गेस्ट पेपर्स जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। लेकिन आपको इसके लिए मेरे लिए
कुछ करना पड़ेगा, और करना सिर्फ इतना है कि चैनल को शेयर करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया तो फिर इसी तरीके से कंटिन्यू रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।